अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एमएफए के एक पास्ट पेपर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये ऑटम 2024 का ऑटम 2024 का क्वेश्चन नंबर 5 है। बड़े ही आसान, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। सवाल में लिखा हुआ है, अच्छा ये है आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले एरिया से रेलेवेंट सवाल। इसमें लिखा हुआ है एग्जांपल्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इंक्लूड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, द 5G नेटवर्क, Intel's new generation of Core i7 processors, 3 TB USB drive, Windows 11, social media platforms, and e-commerce. Required define disruptive technology. Disruptive technology की आप definition बताएं and discuss whether each example of technological advancements listed above is disruptive or non-disruptive। और आप ये बताएं कि ऊपर जो आपको एग्जाम्पल्स दी हुई हैं अलग अलग तरह की, वो डिस्ट्रप्टिव हैं या डिस्ट्रप्टिव नहीं है। अच्छा, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके की वजह से जो टेक्नोलॉजी के यूजर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनका बिहेवियर, हैबिट, लाइफ स्टाइल सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाए। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जो पहले काम जिस तरह से किया जाता था, अब उसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बदलाव आ जाए। मिसाल के तौर पर लेट्स से सोशल मीडिया के आने की वजह से आजकल घरों पर न्यूज़पेपर्स जो हैं वो कम आते हैं। आज से 15 या 20 या 25 साल पहले की बात करें तो ये बड़ा कॉमन होता था कि हर घर पर न्यूज़पेपर आया करता था सुबह, और न्यूज़ के पेपर डिलीवर करने वाले लोग होते थे, वो आपके घर पर न्यूज़पेपर्स डिलीवर करते थे। पूरे पिछले दिन की न्यूज़ वहां पर लिखी हुई आपको मिलती थी, यानी कि एक दिन पहले वाली न्यूज़ आपको अगले दिन सुबह सुबह मिलती थी और वो आप पढ़ते थे। अब आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आने की वजह से लोग उस चीज़ को प्रेफर नहीं करते हैं। बहुत कम ऐसा होता होगा किसी घर में कि वहां पर अभी भी न्यूज़पेपर आ रहा हो। अदरवाइज हमारे पास सोशल मीडिया है, टेलीविजन है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस इतनी मीडिया का हो गया है कि एक हैबिट में सिग्निफिकेंट चेंज आया है। और अब ऐसा नहीं होता कि हम न्यूज़पेपर से न्यूज़ जो है वो पढ़ा करें जनरली। सो हमें इसको डिफाइन करना है, और फिर ऊपर जो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये जो 7 चीजें दी हुई हैं, आपने ये बताना है कि क्या ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है या नहीं है। तो चलें इसके आंसर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी इज एन इनोवेशन that significantly alters the way consumers, industries, or businesses operate. A disruptive technology sweeps away the systems or habits it replaces because it has attributes that are recognizably superior. जैसे कि हमने डिस्कस भी किया, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आपका जो करंट बिहेवियर, पैटर्न, हैबिट है वो बिल्कुल ही सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाए। जैसे कि मैंने आपको न्यूज़पेपर की एग्जांपल दी कि सुबह सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ा जाता था, और न्यूज़पेपर सुबह सुबह 6 बजे फजर के बाद, और 5:30 और 6 और 6:30 बजे जो है वो घर पर सुबह सुबह आ रहा है। मुझे भी याद है, मेरे घर पे भी आता था। और फिर वो न्यूज़पेपर आता था और वो फिर जो है वो सुबह सुबह पढ़ा जाता था, और उसमें हमें एक दिन पहले की खबर मिलती थी। मिसाल के तौर पे लेट से मुझे याद है कि मैं जो है वो उसमें एक स्पोर्ट्स का पेज होता था, उस पर मैं जो है वो स्कोर कार्ड देखता था क्रिकेट के मैचेस का, कि किस बैट्समैन ने कितना रन स्कोर किया, ये सारी चीजें वहां पर लिखी हुई होती थी। अब वो चीज ऑब्सोलीट हो गई है। अब जैसे ही मैच खत्म होता है, चाहे रात के 2 बजे हो, 1 बजे हो, 12 बजे हो, मैं जाकर सोशल मीडिया पर सर्च करूंगा, इंटरनेट पर सर्च करूंगा, मुझे उससे बेहतर और उससे ज्यादा डिटेल जो है वो स्कोर कार्ड सामने नजर आ जाएगा। अब आती है बात ब्लॉकचेन की। जो एग्जांपल्स दी हुई थी उसको एक एक करके डिस्कस करना था। ब्लॉकचेन डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है या नहीं? बिल्कुल, ब्लॉकचेन डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की तो एज सच नीड नहीं है, लेकिन ब्लॉकचेन एक डेटा को स्टोर करने का, ट्रांसफॉर्म करने का, ट्रांसफर करने का एक तरीका है जिसमें आपका डेटा जो है वो ब्लॉक्स में स्टोर हुआ हुआ होता है, और सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं।
इसको यूं समझ लें कि लेट से एक ट्रांजेक्शन, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कंडक्ट हुई, उसका रिकॉर्ड एक कंप्यूटर पर मेंटेन्ड है, वो दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, वो फिर तीसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, और वो फिर चौथे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। यानी कि डेटा जो होता है वो कनेक्शन में रहता है, और डेटा एक जगह से दूसरी जगह या कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो वो पिछला सारा जिस जिस लैपटॉप में, जिस जिस आप समझ लें कि पीसी पर या सर्वर पर वो डेटा मौजूद होता है, वो सारा डेटा जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की वजह से अपडेट हो रहा होता है। इसको लेट से आसान लफ्जों में अगर हम इसको समझना चाहें, वैसे तो ब्लॉकचेन एक बहुत ही वास्ट और तवील और बहुत बड़ी टर्म है। लेट से आप यूं समझ लें कि आज से हम 100 साल पहले चले जाते हैं। आज से 100 साल पहले अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते थे तो उसकी कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं होती थी कागजात की। बस एक बंदा दूसरे बंदे को लिख कर दे देता था कि भाई मैंने अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करी, तुमसे मैंने इतने पैसे लिए, ये पैसे तुमने मुझे दे दिए और ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई और ये तुम्हारे कागजात हैं। उस पेपर पर भरोसा कर कर लोग जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज, अपने घर, दुकानें, रहने की जगहें परचेज करते थे। फिर वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि उसकी रजिस्ट्री होना शुरू हो गई, और रजिस्ट्री के थ्रू थोड़ा सा फॉर्मल प्रोसेस कंडक्ट होना शुरू हो गया, और थोड़े से रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए कि भाई आपने इससे खरीदा, इसने किससे खरीदा था। लेकिन आजकल अगर हम लेट से इवन प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं, तो जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो आप रजिस्ट्रार के ऑफिस जाते हो। वो रजिस्ट्रार वाला जो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो भी ऑफिसर होता है वो आपकी तस्वीर लेता है, वो आपके साइन आपको करते हुए देखता है, आपकी वीडियो बनाता है और उसको स्टोर करता है। साथ में वहां पर इलेक्ट्रॉनिकली एक फाइल मौजूद होती है। जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो उसकी पूरी सीरीज या पूरी हिस्ट्री मौजूद होती है कि ये प्लॉट इनिशियली किसने किसको बेचा, फिर उससे किसने किसको बेचा, फिर उससे किसने किसको बेचा, एंड सो ऑन। ब्लॉकचेन इससे भी एक एडवांस तरीका है जिसमें ना सिर्फ ऐसा होता है कि वो ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन आगे से आगे, एक से दूसरे और दूसरे के तीसरे बाद ऐड होती रहती है, बट पिछली इंफॉर्मेशन भी अपडेट होती रहती है। देखिए, अगर मैं किसी से थर्ड या फोर्थ बायर हूँ किसी घर का, किसी प्रॉपर्टी का, तो मुझे पता होगा कि मुझसे पहले किसने किसको प्रॉपर्टी बेची, उसके बाद किसने किसको प्रॉपर्टी बेची और उससे मैंने खरीदी। और अब मैं आगे किसी को बेचूंगा तो बस मेरे पास वहां तक डेटा रहेगा कि जहां मैंने आगे किसी को बेचा। बहरहाल अगर ऐसा सिस्टम आ जाए कि आगे जिसको मैंने बेचा वो जब किसी और को बेचे तो भी पिछले सारे रिकॉर्ड्स भी अपडेट हो रहे हैं और मुझे भी इन्फॉर्म करा जाए, तो इस तरह की एक टेक्नोलॉजी आप समझ लें, अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का डेटा मुख्तलिफ जगहों पर सेव हुआ होता है, और अगर कोई इसको हैक करने की कोशिश करता है तो उसको एक नहीं बल्कि सारे कंप्यूटर्स के रिकॉर्ड्स को अपडेट करना पड़ता है। ये सारे जितने भी सर्वर्स होते हैं या जितने भी डेटाबेसेस होती हैं, ये हैश के जरिए लिंक्ड होते हैं। हैश आप समझ लें आसान लफ्जों में एक कोड होता है, और अगर वो कोड कहीं पर भी गलत इनपुट होता है तो पूरी ब्लॉक या पूरी जो चेन होती है ब्लॉक्स की वो टूट जाती है। अगर कोई हैकर किसी एक सिस्टम को हैक कर भी लेता है और उसमें वो कोड कामयाबी से डाल भी लेता है, लेकिन वो कोड अगर पिछले और अगले चेन से मैच नहीं करता, अगले ब्लॉक्स तक वो नहीं पहुंचाता, तो एक अलर्ट आ जाता है और वो ब्लॉक्स की जो चेन होती है वो ब्रेक हो जाती है। यही टेक्नोलॉजी जो है वो आजकल क्रिप्टो करेंसी में यूज हो रही है, और बहुत सारी दूसरी जगहों पर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, और इसकी वजह से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करने में बहुत ज्यादा जो है वो एक आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी आ रही है। जो ट्रांजेक्शन जो है वो मैन्युअली बैंक जाकर भी इवन करी जाती थी, अब वो ब्लॉकचेन के जरिए कंप्यूटराइज या डिजिटलाइज्ड तरीकों में चेंज हो रही है। तो बहरहाल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से, ऑल्दो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, लोगों को अभी इसकी समझ नहीं है, और टेक्निकली इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं तो जो शायद मैं भी अभी आपसे डिस्कस ना कर सकूं, क्योंकि हम जो है वो आईटी का कोई पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि ऊपर ऊपर से एक डिस्कशन कर रहे हैं ब्लॉकचेन के हवाले से। तो बात सारी ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा लगता है कि सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और सारी इस तरह की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें एक चेन ऑफ डेटा की नीड होती है वो ब्लॉकचेन के जरिए कंडक्ट होंगी, क्योंकि ये ज्यादा सिक्योर होता है। So it is a disruptive technology. Blockchain has the potential to revolutionize various industries by enabling secure, transparent and decentralized transaction. Transactions decentralized होती हैं इसमें, और हर स्पेसिफिक डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट को अपडेट जाती है। इट चैलेंजेस ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम एंड कैन ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्रीज सच एज बैंकिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड इवन वोटिंग सिस्टम्स। उसके बाद आपके पास 5G नेटवर्क। 5G नेटवर्क यानी कि तेज तरीन बहुत अच्छा इंटरनेट। इसकी ये भी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। इसकी वजह से आपके लिविंग पैटर्न्स पर
इम्पैक्ट आया है, आप किस तरह से रहते हैं, किस तरह से सोशलाइज करते हैं, इस पर भी इम्पैक्ट आया है। 5G network is considered disruptive because it dramatically increases speed and reduces latency, enabling new technologies like autonomous vehicles and IoT, information of the things. It also transforms industries by supporting new business models and applications. Additionally, it requires substantial changes to existing infrastructure, driving a shift in telecommunication and related industries or sectors. 5G नेटवर्क आने की वजह से, इंटरनेट अच्छा होने की वजह से बहुत सारे लोगों के पैटर्न्स में चेंज आया है, जिस तरह से वो बिहेव करते थे, रिएक्ट करते थे, ऑपरेट करते थे, कंपनीज किस तरह से चीज़ों को जो है वो हैंडल करती थी, उसमें भी एक चेंज आया है। 5G नेटवर्क का मतलब यह है कि एक बहुत अच्छा और एक बेहतर इंटरनेट सर्विस आपके लिए अवेलेबल होती है, जिसके जरिए आप फॉर एग्जांपल लेट से हम यूँ कह लेते हैं कि भाई आजकल हम लोग जो है वो कहीं जाने के लिए जो है वो हम मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस हैं, जो ट्रैवलिंग की एप्लीकेशंस हैं, कैब्स सर्विस की एप्लीकेशंस हैं, उससे हम कैब्स बुलाते हैं। सो ये शायद आज से 15-20 साल पहले, जब 5G या इंटरनेट इतना नहीं अच्छा होता, तो पॉसिबल नहीं होता और ट्रेडिशनल तरीकों से जिंदगी गुजर रही होती। अगला आपके पास इंटेल्स न्यू जनरेशन ऑफ i7 कोर प्रोसेसर्स नॉन डिस्ट्रप्टिव। Intel Core i7 processors represent incremental improvements in processing power and efficiency. While they enhance performance, they do not fundamentally change the market or disrupt existing business models. देखें, i7 प्रोसेसर्स आने की वजह से डेटा जल्दी प्रोसेस हो रहा है, फायदा हो रहा है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कोई करंट पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, वो पैटर्न तेज हो रहा है। अलबत्ता ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से कोई डिस्ट्रप्शन आई हो इन टर्म्स ऑफ के फंडामेंटल कोई चेंज हो गई हो, कोई फंडामेंटल या बुनियादी चीज जो है वो चेंज हो गई हो। 3 TB यूएसबी ड्राइव्स अगेन ये नॉन डिस्ट्रप्टिव है। हायर कैपेसिटी यूएसबी ड्राइव्स ऑफर ग्रेटर स्टोरेज सॉल्यूशंस बट डू नॉट डिस्टर्ब द existing market. They provide incremental improvements in data storage without changing how storage solutions are fundamentally used. देखें, 3 TB की जो यूएसबीज है, उसके थ्रू जरूर हाँ एक टेक्नोलॉजी है जिसका हमें फायदा होता है, हम ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसको कैरी कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से कोई ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल ही फंडामेंटल चेंज आया हो कि हम डेटा किस तरह से स्टोर करते हैं इस चीज में। फॉर एग्जाम्पल, ये फंडामेंटल चेंज तब होता है जब कोई ऐसा डेटा स्टोरेज का मैकेनिज्म आ जाता जो शायद मेरे फिंगर टिप्स पर होता, या शायद इस तरह से होता कि उसको कैरी भी ना करना पड़ता, बस सिर्फ और सिर्फ मैं जो है वो सोचता और वो चीज हो जाती। ठीक है, या जिस तरह से कोई स्पेसिफिकली इस तरह का कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ जाए कि डेटा स्टोरेज करने के लिए फॉर एग्जांपल कोई मे बी ऐसी यूएसबीज आ जाए जिसको आप जो है वो रिमोटली, बहुत ही रिमोटली जो है वो कहीं पर भी बैठे हुए किसी भी लैपटॉप से वायरलेसली विद इन एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका में कोई लैपटॉप है उसका डेटा अपनी यूएसबी में स्टोर कर सकता हूँ। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए फ्यूचर में तो शायद वो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी होगी। अभी ये यूएसबी वही है, पहले जो काम करती थी वैसा ही काम करती है, अलबत्ता ये 3 TB की यूएसबी है, इसकी स्टोरेज कंपैरेटिवली ज्यादा है। Windows 11 non-destructive. Windows 11 is an updated version of Microsoft's operating system, offering new features and improvements. While it enhances users' experience and productivity, it does not disrupt the operating system market. अगेन ये पिछली की कंटिन्यूएशन में एक बेहतर मॉडल है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट डिस्टरप्ट नहीं करता मार्केट को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डिस्टरप्टिव हैं, क्यों? सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन have transformed how people interact and communicate. They have disrupted traditional media, advertising, and even job recruitment by providing new ways to connect and share information. जैसे कि मैंने आपको न्यूज़पेपर्स की एग्जांपल दी थी, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वहीं पर फिट आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो न्यूज़पेपर की एग्जांपल थी, उसको इसने बिल्कुल ही हिला कर रख दिया। और शायद हर घर में पहले न्यूज़पेपर्स आते थे तो एक बहुत ही बड़ा ये सेक्टर होता था, प्रिंटिंग होती थी न्यूज़पेपर्स की, सुबह सुबह उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, बाइक पे वेंडर्स होते थे जो घर घर न्यूज़पेपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और वो सारी चीजें जो है वो आज हमें नहीं नजर आती, इसलिए क्योंकि आज दुनिया ही बदल गई है। आज लोग न्यूज़पेपर को तो प्रेफर ही नहीं करते, वो तो ऑन द गो अपने मोबाइल में न्यूज़ पढ़ना चाह रहे होते हैं या इंफॉर्मेशन की अपडेट लेना चाह रहे होते हैं। सो दिस इज अ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। ई कॉमर्स डिस्ट्रप्टिव है, क्यों?
E-commerce has revolutionized traditional business models by enabling online transactions and digital interactions. It has disrupted retail, finance, and various service industries by providing more efficient, accessible, and scalable business solutions. ई-कॉमर्स की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज आया है। बिजनेसेस किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, बिजनेस किस तरह से कॉमर्स कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसीलिए ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। आज अगर मैं आपको लेट से किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ा रहा होता हूँ, तो मैं आपको जो है ये कह सकता हूँ कि ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। आजकल पढ़ने पढ़ाने का तरीका जो है वो सिग्निफिकेंटली इसकी वजह से चेंज हो गया है। सो ये कुछ बातें थी जो हमने डिस्कस करी इस सवाल के हवाले से। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्वेश्चन के आंसर को 2 से 3 बार ज़रूर रीड करिएगा ताकि दिमाग में जहन में चीज़ें बैठ जाएं। थैंक यू सो मच।